तो चलिए फिर से एक नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पहला लेक्चर में माध्य निकालना आपको बताए थे। आज के क्लास में आपको माध्यक और बहुलक निकालना बताएंगे कि कैसे हम लोग माध्यक और बहुलक निकालते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन माध्यक का। तो क्वेश्चन पर ये क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा दिया, पूछा माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन बॉक्स ले लेना है। तीन बॉक्स आपको ले लेना है, मतलब तीन बॉक्स आपको कॉपी में बना लेना। और पहला और दूसरा बॉक्स में आपको बताया तो जो लिखना रहता है वो क्वेश्चन में ही दे दिया हो रहा था। पहला बॉक्स में हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं और दूसरा बॉक्स में बारंबारता लिखते हैं। और माध्यक में जो तीसरा बॉक्स में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग सीएफ से लिखते हैं। ये बारंबारता शॉर्ट में बार लिख दिए, सिर्फ संचयी बारंबारता सीएफ लिखते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल जो मेरा दिया होता वो हम लोग लिखे, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो मेरा वर्ग अंतराल था वो हम लोग लिख दिए। फिर बारंबारता में जो हम लोग दिया हुआ है 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5 जो दिया हुआ था लिख दिए। अब देखिए हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ता है माध्यक में। तो देखिए हम लोग संचयी बारंबारता सीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता का पहला लिखा हुआ रहता है ना, ये 5, उसी 5 को क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। उसी 5 को क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए। संचयी बारंबारता पहला मेरा निकल गया, जो बारंबारता पहला दिया हो रहा था उसी पहला को यहाँ पे क्या कीजिए लिख दीजिए। ये 5 को लिख दिए। अब क्या कीजिए, इसके नीचे वाला जो है सबको ऐड करते जाइए क्रोस में। 5 के नीचे क्रोस में देखिएगा, 5 के नीचे क्या है 10, तो 5 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 15। दूसरा बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा 15। फिर 15 के नीचे क्या है, देखिए 18, 15 और 18 का ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 33, लिख दीजिए यहाँ पे। फिर 33 के नीचे क्या है 30, 33 और 33 कितना हो जाएगा 63, लिख दीजिए। फिर देखिए 63 के नीचे क्या है 20, 63 और 20 को जोड़िए कितना आएगा 83, यहाँ पे लिख देते हैं। 83 में 12 जोड़िए कितना आएगा 95, लिख देते हैं। 95 से फिर 5 जोड़िए कितना आएगा 100। तो सीएफ आपको निकालने आ गया होगा, आशा करते हैं। कैसे निकालना है, फिर से देखिए, जो बारंबारता पहला दिया हुआ था वही लिख दीजिए। उसके बाद उसके नीचे वाला सेट करते जाइए। 5 के नीचे क्या है 10, 5, 10, 15 लिख दीजिए। फिर 15 के नीचे क्या 18, 15, 18, 33। फिर 33 के नीचे क्लोज में देखिएगा, नीचे क्लोज में 33 के नीचे क्या है 30, 30 और 33, 63, बस नीचे ऐड करते जाइए। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। एन कैसे निकालते हैं, बारंबारता को ऐड कर दीजिएगा तो मेरा एन का वैल्यू पता चल जाएगा। इन सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये देखिए 100, 106 है, ऐसे देखिएगा। तो इस सभी को ऐड कीजिए, आपका एन निकल जाएगा 5, 10, 15, 18, 33, 33, 30, 63, 63, 20, 83, 12, 95, 5, 100। तो आपका एन का वैल्यू कितना निकल गया 100 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा तो नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे। अब जो हम लोग निकालते क्या निकालते, n/2। n/2 भी क्यों निकालते हो आपको बताते अभी। तो n/2 निकालते, तो n मेरा कितना आया 100। 100 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा n/2 क्या आ गया 50। अब हम इस 50 को क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग ही निकालने के हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग। तो n/2 आपका क्या आया 50, n/2 क्या आया 50। तो हम लोग सीएफ संचयी बारंबारता में चेक करते हैं कि 50 किसके आसपास आता है और 50 से जस्ट बड़ा कौन है, मतलब 50 के बाद तुरंत सबसे 50 के बाद बड़ा नंबर कौन है। जो 50 के बाद पहला बड़ा नंबर होता है वही मेरा संचयी बारंबार, मतलब उसको हम लोग ले लेते हैं, वो सीएफ नहीं होता। देखिए तो देखिए 50 के बाद क्या होता है, देखिए 5 क्या 50 के आसपास आता है, 50 क्या 5 के आसपास आता है, तो देखिए नहीं आता। 15 यहाँ 15 गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 15 तक ही आएगा। क्या 50 के आसपास आएगा, नहीं आएगा। 33 50 के आसपास आएगा तो बोलेगा नहीं। तो क्या 63 मेरा 50 के आसपास आता है। 50 के क्या बोले, बहुत जन बोलेगा सर 33 के भी आसपास आता है और 63 के भी आसपास आता है। ये दो में कंफ्यूज रहता है कि किसको हम लोग ले, किसको लेके हम लोग चले। तो आपको क्या करना है, जो n/2 आया ना, जस्ट n/2 कितना है 50, जस्ट उसके 50 के बाद बड़ा वाला नंबर लेना है। तो 50 के बाद बड़ा वाला नंबर कौन है बताइए, 33 है कि 63 है 50 से बड़ा, तो 63 है। तो इस 63 को आप ले लीजिए। सबसे पहले देखिए 50 किसके आसपास आता था, बोलेंगे सर 33 या 63। तो 50 के बाद जस्ट जो बड़ा नंबर होता है हम लोग उसको ले लेते हैं। तो 50 के बाद जस्ट बड़ा कौन नंबर है 63, ले लिया हम लोग 63। तो 63 के सामने वाला में देखिए वर्ग अंतराल कितना लिखा हुआ है, 63 के सामने देखिए, 63 के सामने वर्ग अंतराल कितना लिखा हुआ है 30 से 40। तो आपका माध्यक वर्ग कितना हो गया 30 से लेकर 40 तक आया, यहाँ तक समझ में।
कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L प्लस एन बाय में 2 माइनस सी एफ बाय में एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए जिससे आप इजी से बना सकते हैं। तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय में 2 माइनस सी एफ बाय में एफ इंटू एच। तो बोलिए सर अभी हमको कुछ भी नहीं पता क्या आपको एल पता है, क्या आपको एल पता है, ना तो एल पता है, ना तो सी एफ पता है, ना तो एफ पता है, ना तो एच पता है। अब ये सब आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये सब कैसे निकालेंगे, आपको क्या क्या निकालना है, एल बराबर निकालना है, एच बराबर निकालना है, सी एफ बराबर निकालना है, एन बाई 2 आपको पता है देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो देखिए एल कैसे निकालेंगे, एल देखिए कैसे निकालेंगे। जो माध्यक वर्ग लेते हैं, माध्यक वर्ग क्या लिए 30 से 40, जो माध्यक वर्ग में पहला होता है वही आपका क्या हो जाता है एल। पहला कौन सा है 30, पहला नंबर कौन सा है 30, तो एल कितना हो गया 30, एल निकालना है। जो हम लोग माध्यक वर्ग लेते हैं उसका पहला जो नंबर होता है वही मेरा क्या हो जाता है एल, तो एल इक्वल टू कितना है 30। एच हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है, माध्यक वर्ग कितना से कितना लिए 30 से लेकर 40 तक, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है मेरा माध्यक वर्ग। तो 30 से 40 का अंतर कितना है 10, तो एच इक्वल टू मेरा कितना आ गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सी एफ कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग जो 63 नंबर को लेते हैं इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है सी एफ, तो इसके 63 के ऊपर कौन सा नंबर है 33, तो 33 आपका क्या हो गया 33 आपका सी एफ हो गया। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो गया 33। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एफ, एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए एफ हम लोग कैसे निकालते हैं। एफ देखिए ये जो नंबर हम लोग 63 लिए थे जो 50 से बड़ा था, 63 के सामने बारंबारता में बॉक्स में चाहिए, एफ मेरा कौन सा, एफ मेरा बीच वाला बॉक्स में। तो देखिए 63 के सामने वाला में देखिए बारंबारता क्या है 30 है, तो एफ इक्वल टू मेरा क्या हो गया 30। बहुत जन क्या हो जाता है ना एफ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस सी एफ के सामने वाला एफ ले लेता 18। तो याद रखिएगा एफ आपको क्या लेना है, जो 50 के अब बड़ा लिए तो वो नंबर के सामने वाला लेना, सी एफ के सामने वाला नहीं लेना है। ये 63 के सामने वाला क्या लेना है एफ मेरा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या गया मेरा 30। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा आशा करते हैं, ठीक है। बस अब इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो फॉर्मूला में आपका क्या क्या दिया हुआ है एल, एल का वैल्यू कितना है, एल बराबर कितना है 30, लिख दीजिए 30 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 का वैल्यू कितना है, एन बाई 2 इक्वल टू मेरा आ गया 50। बस अब वैल्यू को पुट करते जाए, सी एफ, सी एफ बराबर कितना है 33, लिख दीजिए। उसके बाद एफ, एफ इक्वल टू कितना है 30, लिख देते हैं इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आपका 10 आया। बस आप अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पे क्या देखिए 30 प्लस 50 में 13 गया कितना बचा 17। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 17 बटा 30 इंटू 10, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद 30 प्लस 17 गुना 10 170 बाय में 30, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आया। देखिएगा थोड़ा सा छोटा करें इसको हम लोग, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिए 30 प्लस 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 3 से 17 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 3 को 17 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 3 5 15, उसके बाद बचा 2.2, 3 6 18, 5.66। इसको 6 के देखिए 3 को 17 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 5.66। यहाँ पर 7 भी ले सकते हैं अप्रोक्स में क्योंकि 5 से बड़ा है। 8 करने में कितना आ गया आपका 30 प्लस 5.66 35.66। इसको या 35.67 भी बोल सकते हैं। 35.66 आपका माध्यक इक्वल टू आंसर आ गया। आया समझ में। अब उसके बाद क्या होता है ना, आप यहाँ तक बना लिए, ये मेरा 35.66 आंसर आ गया। उसके बाद बहुत लोगों का माइंड में सस्पेंस होता है क्या जो हम बनाए वो मेरा आंसर सही है या गलत है। तो याद रखिएगा जो आप माध्यक वर्ग लेते हैं ना, माध्यक वर्ग आप कितना से कितना तक लिए थे 30 से लेकर 40 तक लिए थे। जो आंसर भी आपका आएगा ना इसी 30 से लेकर 40 तक के बीच में ही आएगा। जो आंसर आएगा 30 से 40 तक के बीच में ही आएगा, ना तो उससे छोटा आएगा ना तो उससे बड़ा आएगा। देखिए तो आपका आंसर जो है कितना है 35.66। तो 65.66 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में 35 आता है तो आता है। तो ये आंसर आपका क्या है सही है। अगर आपका 30 और 40 के बीच में नहीं आता, या तो 30 से छोटा आ जाता और 40 से बड़ा आ जाता, तो ये आंसर आपका गलत हो जाता। तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत किए जिससे आपका आंसर
गलत आया। तो ये आप लोग माध्यक में समझा है। माध्यक में दो ही जगह आदमी फंसते, कहाँ फंसते आपको बताए, ये n/2 निकाल लेते 50, तो आपको बताए क्या 50 से जस्ट बड़ा नंबर लेना है। 50 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर बताइए। 50 से देखिए इन सभी में से 50 से बड़ा कौन नंबर है, 33 तक तो 50 से बड़ा नंबर नहीं है। ये देखिए 33 से तो 50 से छोटा नंबर है, 5 भी 50 से छोटा है, 15 भी 50 से छोटा है, और 33 भी 50 से छोटा है। तो 50 से जस्ट बड़ा कौन है, मतलब पहला नंबर जो 50 से बड़ा कौन है, n/2 आता है, उससे पहला नंबर देखते बड़ा कौन है, तो n/2 है 50। 50 से पहला नंबर जो कौन बड़ा कौन है, 63 है। 63 को हम लोग ले लीजिए, उसके सामने वाला मेरा क्या हो जाता है वर्ग अंतराल, और जो नंबर लेते हैं उसका ऊपर वाला हो जाता है CF। और दूसरा जगह आदमी स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं, आप कहाँ गलती कीजिएगा वो भी बता रहे। दूसरा जगह स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ऐप को लेने में गलती करते हैं। वहां क्या गलती करते हैं, ये CF के सामने वाला को ऐप ले लेते हैं, जो कि गलती हो जाता है। याद रखना जब ये 63 को लिए थे ना, जो जस्ट इससे बड़ा लिए थे, जो CF का नीचे रहता उसके सामने वाला को ऐप लेना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं कि ये दो चीज आप गलती नहीं कीजिएगा, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखिएगा, वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी को कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट सभी को कीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो। ठीक समझ में आया होगा तो चलिए अब हम लोग बहुलक निकालना देखते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। आपको माध्यक निकालना आ गया, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, देख लीजिए। क्लास 10 में मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। आप कोई सब्जेक्ट में आप नहीं लाइएगा, आपको मार्क्स कट जाएगा, पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका 100 में 100 बहुत स्टूडेंट का आता है, 100 में 100 आता है। मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, टीचर भी पछताएगा जो प्रैक्टिकल काटेगा। आपका जो थ्योरी होता है, थ्योरी में तो आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं ना। थ्योरी आपका मान थ्योरी आपका 80 मार्क्स का होता है, तो आप 80 मार्क्स का जो होता है आप 80 में तो 80 ला सकते हैं, 80 में 80 तो आप ला ही सकते हैं। प्रैक्टिकल आपके हाथ में नहीं है, पर ये जो थ्योरी है, थ्योरी तो आपके हाथ में है ना। 80 में आप 80 ला सकते हैं, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। आपको जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है बनाइए, 100 में 100 मैथ में आता है। आप अगर 80 में 80 लाइएगा तो टीचर भी आपको 20 ने दिया ना, 20 में 20, उसको भी कभी पछतावा होगा। देखिए ये अच्छा, ये स्टूडेंट थ्योरी में इतना ज्यादा ले आया, मगर इसको 20 दे देता तो ये 100 में 100 ला सकता था। तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल आपके हाथ में नहीं है, पर थ्योरी आपके हाथ में है। आप इसमें 80 में 80 ला सकते हैं, और ये आता है बहुत स्टूडेंट का, ऐसा बात नहीं कि आता ही नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है, आप लोग ला सकते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग ये बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक देखिए क्या बोला, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका आंकड़ा दे दिया। बहुलक में आपको तो बहुलक सबसे इजी होता है। देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें क्या कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं रहता। जो क्वेश्चन में 2 बॉक्स दिया रहता है वर्ग अंतराल बारंबारता, बस वही 2 बॉक्स लेते हैं। वर्ग अंतराल में जो दिया रहता है वो लिख देते हैं। वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया हुआ है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 लिख दिए। बारंबारता में जो दिया होता है लिख दिए 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब हम लोग निकालते हैं क्या, बहुलक। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सभी को बताइए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ तक है, इंटू H। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। तो बोलिएगा सर ना तो हमको L पता है, ना तो F1 पता है, ना तो F0 पता है, ना तो F2, ना तो H, ये कोई भी वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें कि सभी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है L बराबर क्या आएगा, H बराबर क्या आएगा, फिर F0। इससे पहले माध्यक वर्ग निकाल, देखिए माध्यक वर्ग देखिए हाँ बहुलक वर्ग निकालते, माध्यक ने वर्ग उस माध्यक में निकालते थे। इसमें हम लोग जो निकालते क्या निकालते, बहुलक वर्ग निकालेंगे। इसी के हेल्प से हम लोग सब निकाल लेंगे, F1, F0, F2, L, H, सब इस बहुलक वर्ग के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो बहुलक वर्ग सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आपको कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले बारंबारता में आ जाइए। बारंबारता में ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे बड़ा है। बारंबारता में ऐसा नंबर देखिए जो सबसे बड़ा है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बोलिएगा सर बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 20। इस 20 को ले लीजिए, ये 20 को ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इस 20 को ले लीजिए। इसका सामने वाला वर्ग अंतराल कौन है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है, 125 से लेकर
145, लिख दीजिए। बहुलक वर्ग आपका कितना हो गया 125 से लेकर 145। आए समझ में बहुलक वर्ग कैसे लेंगे? सबसे बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन है 20, 20 के सामने वाला वर्ग अंतर क्या है 125 से 145, यही आपका हो जाता है बहुलक वर्ग। आया समझ में? अब देखिए हम लोग F1 F0 कैसे निकालते हैं। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, L इक्वल टू H इक्वल टू F1 F0 और F2, आपको ये 5 चीज निकालना है। तो चलिए हम आपको निकालने बताते हैं। आपको L बताए थे माध्यक में भी, जो आप लोगों को माध्यक वर्ग में निकालते हैं, और बहुलक वर्ग में जो आप बहुलक वर्ग में पहला नंबर लिए वही आपका क्या हो जाता है L, और माध्यक वर्ग में जब लोग पहला नंबर लेते थे वही हो जाता था L। तो L क्या होता है, जो वर्ग लेते हैं उसका पहला नंबर क्या हो जाता है L। तो पहला नंबर क्या है 125, तो L इक्वल टू क्या हो गया 25। H इक्वल टू आपको पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है वही मेरा क्या हो जाता है H। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, बोलेगा सर इन दोनों का अंतर कितने का है 20 का, तो H इक्वल टू क्या हो गया 20। अब देखिए F1 कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखिए अब आइए बारंबारता में, ये जो आप 20 लिए ना ये क्या हो जाता है F1, ये क्या हो जाता है F1, तो F1 इक्वल टू क्या आ गया 20, F1 इक्वल टू क्या आ गया 20। अब देखिए F0 और F2 निकालते हैं। 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, सभी को बोलेगा सर 1 से जो पहले आता है क्या आता है 0 आएगा। 1 से पहले क्या आएगा 0, तो 1 से पहले कौन आता है 0, तो 1 के पहले क्या हो गया 0, तो इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाता है F0 है, तो F0 का वैल्यू कितना आ गया 13। उसके बाद देखिए F1 के 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 के बाद 2, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 1 के बाद आता है 2, तो इसके नीचे वाला क्या हो गया F2, F2 का वैल्यू कितना हो गया 14। यहां तक समझ में आया। L और S तो आपको पता होगा, चलिए L H तो आपको माध्यक से भी पता होगा, फिर से बताते हैं F1 F0 F2। F1 जो बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर लेता है वही आपका क्या हो जाता है F1। 1 से पहले कौन सा नंबर आता है 0, उसका ऊपर वाला क्या हो गया 0। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 1 के बाद वाला उसके नीचे वाला क्या हो गया 2। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते जाएंगे, फॉर्मूला में क्या करेंगे पुट करते जाएंगे। तो देखिए बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू आपका ये। अब बोलेगा सर क्या फॉर्मूला भी याद करने का कोई ट्रिक है, तो चलिए देखिए आपको फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए 3 भाई है L और H, देखिए L और H आप दो नॉर्मल याद रख सकते हैं, L और H, L H आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या याद रखना है, आपको फॉर्मूला ट्रिक बता। मान लीजिए 3 भाई है, कौन कौन है F0 F1 और F2। जो F0 है ना ये सबसे छोटा भाई होता है, F0 क्या सबसे छोटा भाई होता है। तो F0 को क्या करता है ना, ये छोटा है तो उसको सब कोई क्या करता है परेशान करता है, तो सब कोई परेशान करता है, तो F0 बोलता है रुको तुम परेशान करता ना, हम अपने बड़ा भाई को बता के आते। तो इसका बड़ा भाई कौन है F1 और F2। तो F0 क्या F1 और F2 को बताता है कि क्या हमको बहुत लड़का क्या करता है परेशान करता है। तो इनका दोनों भाई क्या बोलता है चलो ठीक है तुमको परेशान करता है ना, तुम बीच में रहना, उसके एक बड़ा भाई तेरा आगे रहेगा और एक बड़ा भाई तेरे पीछे रहेगा, तब देखते तुमको कौन परेशान करता है, जो परेशान करेगा उसको मारेंगे। तो क्या है F0 क्या है सबसे छोटा भाई है। देखिए आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताना। F0 क्या आपका बहुलक, F0 क्या आपका सबसे छोटा भाई है, उससे बड़ा कौन सा भाई है, उससे बड़ा F1 भाई है, और उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भाई कौन है, सबसे बड़ा भाई F2 है। बस F1 का 2 लगा दिए तो समझ में आया। सबसे छोटा भाई कौन था F0 था, जिसको हम बीच में रखेंगे, उसके पहले भी एक बड़ा भाई उसके बाद भी एक बड़ा भाई। F0 से पहले हम लिख दिए F1 बढ़ गया और इसके बाद F2 बढ़ गया, F1 के आगे हम 2 लिख दिए, ठीक है सेम चीज ऊपर लिख दिए, उसके बाद यही सेम चीज ऊपर लिख दीजिए F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ठीक है। ये आपका यहाँ का ये ब्रैकेट रहा कंप्लीट। उसके बाद क्या लिखिएगा L प्लस यहाँ इंटू में हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब जिससे फॉर्मूला नहीं याद होता वो इजी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, बस आप वैल्यू का पुट करते जाइए, आपको फॉर्मूला भी याद करने बता दिए, बस आप वैल्यू को पुट करते जाइए। तो वैल्यू देखिए क्या आया, L का वैल्यू कितना है 125, बस अब लिखते जाइए 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 20, वैल्यू बताते जाइए। F0 कितना है F0 13 लिख दीजिए, फिर 2 F1 2 इंटू F1 कितना है 20 लिख दीजिए, फिर माइनस F0 कितना है देखिए F0 कितना है 13 लिख दीजिए, F2 कितना है 14 लिख दीजिए, इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू आपका है 20,
सोल्व कीजिए अब इसको। 125 प्लस 20 में से 13 गया आपका कितना बचा 7, 20 दूनी 40। अब देखिए 20 दूनी 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा। 13 14 कितना हो जाएगा सभी बुक में बोलिए 13 14 कितना हो गया 13 14 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 14 और 13 कितना हो गया 14 10 24 और 3 27, ठीक है, इंटू 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे पूरे बना दे रहे, देखिएगा 125 प्लस 7 बटा 40 में 27 गया कितना बचा 13 माइनस 20, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 125 प्लस 20 गुना 7 140, 140 को 13 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा 140 को 13 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 13 को 140 से डिवाइड दीजिए कितना आएगा 13 दहा 130 बचा 10 पॉइंट 0, 13 7 91 बचा 9, फिर 13 छक 78 तो कितना आ गया 10.76। 125 फिर देखिए छोटा कर यहाँ पे देखिए लिख दिखेगा तो क्या करता छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 125 प्लस कितना आ गया मेरा 10 डिवाइड देंगे तो 10.76। 125 में 10.8 कर दे कितना है 135.76। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया बहुलक का। अब बना लिए, फिर से सब सस्पेंस में रहेगा क्या जो हम बनाए वो मेरा आंसर सही आया या गलत आया। तो आपको क्या बताया, माध्यक में बताया तो बहुलक में वो चीज बता रहे। जो आप लोग बहुलक वर्ग लेते हैं ना, बहुलक वर्ग कितना है 125 से लेकर 145। जो आंसर भी आपका आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, ना तो इससे छोटा आएगा ना तो इससे बड़ा आएगा। तो आंसर आपका कितना है 135.76। तो 125 और 145 के बीच में 135 आता है तो बोलिएगा सर हाँ 125 और 145 के बीच में 135 आता है, तो ये आंसर आपका सही आया। अगर आपको इसके बीच में नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत किए हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं आप सही बनाए या गलत बनाए। आप जो वर्ग लिए या तो उसके बीच में ही आना चाहिए, ना तो छोटा ना तो बड़ा आया समझे। तो आशा करते हैं आपको माध्यक और बहुलक दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप एग्जाम में अगर आपको माध्यक और बहुलक तीनों में से कोई निकालने देता है तो आप इजी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट सभी को करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में।